हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। एक्सरसाइज 7.2 का कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है किनसे बना है भाई? ज्वाइन करने से। दी पॉइंट्स, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, इसका ये 3 और 10 को ले लेते हैं ए पॉइंट और इसको ले लेते हैं बी पॉइंट। कौन सा है ये? 6 और -8। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये बोल रहा है कि रेशियो फाइंड आउट करना है विच द लाइन सेगमेंट, जो किनको ज्वाइन करने से बन रहा है? पॉइंट्स, इन दोनों को ज्वाइन करने से बन रहा है। ठीक है, इनको मैंने नाम ए और बी ले लिया। इज डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है भाई? यहाँ के कोऑर्डिनेट दे दिए अपने को। ये जो डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ के कोऑर्डिनेट अपने को दे दिया -1 और 6 डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, अब कहता है कि रेशियो अपने को बताना है, फाइंड द रेशियो, कि ये जो डिवाइड कर रहा है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ये इसको k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखें तो देखो हम यहाँ लिख लेंगे, लेट करेंगे, लेट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए क्या है भाई? 3 और 10 एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यहां लिख लेंगे ज्वाइनिंग ए ये और बी ये इज डिवाइडेड इन k रेशियो 1 बाई -1 और 6 से। भाई ये जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करने से बन रहा था ए बी, वो डिवाइड होता है, इज डिवाइडेड इन k रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है ये बाई -1 और 6 से। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो देखिए k रेशियो 1 हमने मान लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने से पहले आपको थोड़ा डीप में नॉलेज देना चाहूँगा, थोड़ा बताना चाहूँगा कि किसी स्टूडेंट के ये भी बात माइंड में आ सकती है कि जब हम करवाते हैं तो m1 रेशियो m2 लिया जाता है और यहाँ k रेशियो 1 मान लिया है, m1 m2 क्यों नहीं माना? ऐसा माइंड में आ सकती है बात। तो देखें यहाँ पे एक बार देखें तो मान लेते हैं कि ये a पॉइंट है x1 और y1। देखिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये करना नहीं है क्वेश्चन में, ये इस साइड का ही करना है, ये मैं समझाने के लिए। b जो है x2 y2 पॉइंट है। ठीक है, इसको मान लो कोई पॉइंट P है और उसको हम XY मान रहे थे वहां पे। ठीक है, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M1 रेशियो M2 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो मान लेते हैं हम x का पॉइंट जब फाइंड आउट करते हैं तो बाई सेक्शन फॉर्मूला से क्या बताते हैं हम? सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भाई? इसका x से मल्टीप्लाई और इसका इधर x से मल्टीप्लाई, है ना, यानी कि x1 m2 प्लस और x2 m1 अपॉन इन दोनों का सम। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें हम, यहां पे अगर बात करूं मैं, इसी x से ही समझा देता हूं आपको। देखें यहां पे क्या कर लें? डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे भाई? बाई m2 से। किससे कर दें? m2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखिए जब सेम चीज से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो बात बैलेंस है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, तो जब m2 से आप डिवाइड करोगे x1 m2 प्लस x2 m1 अपोन पूरे के m2 आएगा, ये अपोन ये वाला अपोन है, और इधर है m1 प्लस m2 के अपोन में m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये जो m2 है वो इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो इसको मैं लिखूं तो x1 m2 अपोन m2 प्लस x2 m1 अपोन m2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अपोन सारे के क्या चल रहा है भाई? ये वाला अपोन ये है, और ये m2 इसके भी नीचे है, m1 के भी नीचे है, और ये m2 के भी नीचे है। यहां तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखें m2 से m2 कैंसिल हो गया भाई, और इधर m2 से ये m2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बन गया।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो m1 और m2 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे बना x1 प्लस x2 m1 अपॉन m2 अपॉन सारे की है m1 m2 प्लस 1। यहां अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो m1 m2 है ना, इसको लेट किया जाता है, लेट कर लेते हैं m1 और m2 का रेशियो जो है उसको क्या मान लेते हैं, k। क्या मान लेते हैं उसको, k मान लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो k/1 हो गया ना भाई। m1 m2 टर्म जो है वो यहां भी दिख रही है और यहां भी दिख रही है, तो इसको क्या मान लिया जाता है, k मान लेते हैं हम। इसके अंदर जब हम करते हैं तो इस m1 m2 को क्या मान लेते हैं, k। तो ये k/1 में इसको मान लिया हमने, k/1 के इक्वल है। आप करके देख सकते हैं। देखो इसको अगर मैं k से रिप्लेस कर दूं, ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको k से रिप्लेस कर देता हूं। देखो इसको k लगा दूं यहां और यहाँ पे k+1 कर दूं, तो अगर यही जो था अपने पास और a पॉइंट था और b पॉइंट था और यही x1 y1 थे और यही x2 y2 थे और यही p पॉइंट था और इसके x और y थे, कट कर रहा था, और मैं कर देता हूं k/1 में। अगर k/1 में करूंगा तो ये वाली ही इक्वेशन बनने वाली है। देखिए आप करके देख सकते हैं। आप करो 1 को x1 से 1 इंटू x1 प्लस और k को x2 से k इंटू x2 अपॉन में k+1। अब ये देखो ये और ये एक ही बात है ना, ये और ये सेम बात है, तो ये ऐसे आता है, हम इसको k/1 मान के कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, देखें ये मैंने काफी आपको बताने की कोशिश की है कि आपको डाउट ना रहे। बाकी क्वेश्चन जो है आपको यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए k/1 में मान लिया हमने, हमें ये रेशियो जो है वो बताना है, ठीक है। इसको जो है हम मान लेते हैं डिवाइडेड बाई ये p पॉइंट मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई p। इसको नाम क्या दे दे भाई, p-1 और 6 है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ बात करें तो देखो ये x बाइसेक्शन फॉर्मूले से अगर बात करें, किससे, बाइसेक्शन फॉर्मूला, भाई वही लगेगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला से बात करेंगे। तो यहाँ पे वहां क्या लिख रहे थे अभी हम, x, यहाँ x और y लिखे थे तो x के इक्वल लिख रहा था ना, अभी -1 लिखा है तो -1 इज इक्वल टू x का काम यहाँ कौन कर रहा है, -1 इज इक्वल टू। सेम प्रोसेस अपनाएंगे, k को इससे मल्टीप्लाई, 1 को इस x वाले से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 6k, 6 को k से करेंगे तो 6k और यहाँ 1 को -3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा अपॉन इन दोनों रेशियो का सम k+1, ठीक है भाई। और अगर आप बात करें इधर अब की बार इसकी लेने की, ये पॉइंट अगर आप लेते हो दूसरे वाला कौन सा, 6 इज इक्वल टू ये वाला y वाला, तो k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से करेंगे। देखिए ये आपको काटने की बार बार जरूरत नहीं है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। जब y का जो कोऑर्डिनेट ये निकालेंगे ना पॉइंट, y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो y वाले से करना है, इस y वाले से प्लस इसका इस y वाले से, अपॉन में इस रेशियो का सम। तो यहाँ 6 है। अब यहाँ पे देखो इसको y वाले से करें, ये क्या होगा -8k + 10। देखें ये जो मिटाने की सुविधा है ये मेरे पास ये है, ठीक है। आप पेन को नहीं मिटा सकते। यहाँ पे देखें तो k, ये जो -8k प्लस और इसको इससे क्या 10 अपॉन में k+1, ये 6 के इक्वल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो k/1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू k+1 इक्वल टू 6k -3 आ गया भाई। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 6 इंटू k+1 इज इक्वल टू -8k + 10। अब किसी के देखें यहाँ पे -k अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस और प्लस, माइनस का आएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का इज इक्वल टू 6k -3। तो यहाँ से ये कितना हो गया भाई, 7k हो गया और ये इधर आके -1 और +3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बन गया भाई, 2 और इज इक्वल टू 7k। तो k की वैल्यू ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो k/1 कितना आ गया भाई अपना, k देयरफॉर k/1 जो है, k/1 वो 2/1
7 आ गया। कितना आ गया? 2:7। ठीक है। अब किसी के माइंड में ये बात आ रही होगी, ये लेके चल रहे हैं क्या इससे रेशियो डिफरेंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब रेशियो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो सेम रेशियो आएगा। तो आप इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ये करके देख लें। देखो 6k + 6 = -8k + 10। यहाँ पे करें तो ये कितना हो गया भाई? 14k = 6। उधर जाके नेगेटिव में होगा तो 4 बच जाएंगे और k = 4/14। यहाँ पे 2 से ये कट गया और ये 7 आ गया। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है तो k/1। यहाँ इधर से भी कितना आया? 2:7। देखो इधर से भी 2:7 ही आया था। ये रेशियो है भाई यहाँ 2:7। तो आप लिख देंगे देयरफॉर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये और ये इज डिवाइडेड इन 2:7 बाई इससे, है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे? देयरफॉर लाइन सेगमेंट कौन सा लाइन सेगमेंट? ज्वाइनिंग A -310 एंड B 6-8 is divided in किस रेशियो में? 2:1 में। इज डिवाइडेड इन 2:1 बाई किसके द्वारा हो रहा है? P कोऑर्डिनेट, P नाम ले लिया था मैंने -1 और 6 कोऑर्डिनेट्स को, बाई P -1 6 कोऑर्डिनेट है उसके द्वारा हो रहा है। तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:7 में। और यही अपने को बताना था। ओके स्टूडेंट्स, देखिए वीडियो लंबी जरूर हो गई है लेकिन आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं बहुत अच्छे से अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।